अस्सलाम वालेकुम। GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले मौसम की बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में आज से बारिशों का ताकतवर स्पेल अपना जोर दिखाएगा। कराची, थरपारकर, उमरकोट और बलूचिस्तान में स्याह बादलों का राज बरकरार है। NDMA के मुताबिक कराची में अब फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर किया गया है। सिंध में तूफानी बारिशों के इम्कान के बायस ठट्ठा में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। झीलों और खुले समंदर में नहाने और कश्ती चलाने पर भी पाबंदी होगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आज से हैं बारिशें ही बारिशें। 5 जुलाई तक बरसेंगे बादल। महकमे मौसमियात ने सिंध और बलूचिस्तान में मौसलाधार बारिशों से खबरदार कर दिया। अर्बन फ्लडिंग से शहरी होंगे परेशान, गटर उबलेंगे, सड़कें डूबेंगी तो हादसात भी रूनुमा होंगे। NDMA ने सिंध और बलूचिस्तान में मौसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने मुतालिका महकमा को इंतजामात की हिदायत जारी कर दी। शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और KP के इलाकों में भी मानसून बारिशों का आगाज हो गया। मानसून हवाएं आज से जनूब मशरकी सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल हो चुकी। NDMA के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। बारखान, जोब, सिब्बी, पंजगोर, नंगर पारकर और दादू में नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। तेज हवाएं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाएंगी। कराची, हैदराबाद और गवादर में डी वाटरिंग पंप की मौजूदगी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। कराची में आज सुबह से ही बादलों के चेहरे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज शाम से मंगल तक शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। शहरी हो जाएं तैयार, कराची में मानसून जल थल करने को है तैयार। आज बादल बरसेंगे भी और खूब गरजेंगे भी। शहर पर बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज, मौसम हुआ मजीद खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला वफ़े वफ़े से जारी। मौसम ने अंगड़ाई ली तो कराची वालों की गर्मी और हब्स के बायस मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने आज से मंगल तक शहर में वफ़े वफ़े से तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मंगल के बाद भी पूरे हफ्ते बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। आज मौसम है बड़ा खुशगवार, बादलों के भी डेरे हैं। अब तो 2 से 3 दिन बादल भी खूब जमकर बरसेंगे, तो आप भी अपनी घर वालों के साथ पिकनिक का प्लान बना लीजिए और इस छुट्टी का भरपूर फायदा उठाएं। कैमरामैन जाफर खान के साथ हफ्सा शकील, GTV न्यूज़, कराची। यहाँ कराची में भी सुबह से ही मौसम खुशगवार हुआ। बारिश की पेशगोई करने के बाद लोगों ने समंदर किनारे जाने पर मजबूर कर दिया। सीवी पर अवामुल नास की बड़ी तादाद मौसम को एंजॉय करने पहुंच गई है। इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है ये भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर से, जो वहीं पर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिल पर और आज सुबह से ही कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। काले बादलों ने जो है वो शहर में डेरे डाले हुए हैं, मगर अभी तक बरसे नहीं हैं। इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद सी व्यू के साहिल पर मौजूद है अपने अहले खाना के साथ, ताकि वो बहुत अच्छा वक्त जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें और इंतज़ार कर रही है कि कब कराची में बादल जो है वो खुलकर बरसे, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ साहिल समंदर पर भरपूर इंजॉय कर सके। फैमिलीज़ जो यहाँ पर आई हुई हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बड़े दिनों के बाद गर्मी और हब्स का जो है वो जोर टूटा है और आज जो कराची में मौसम है वो इंतहाई खूबसूरत है और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो बारिश शुरू हो, ताकि अपने अहले खाना के साथ भरपूर इंजॉय कर सकें। खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेके आई हुई हैं, साहिल पर बैठी हुई हैं, समंदर की लहरों से जो है मौजों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं और लोग जो है वो भरपूर अंदाज में जो है साहिल समंदर पर तफरी कर रहे हैं। जी, लोग भरपूर अंदाज पर साहिल समंदर पर तफरी कर रहे हैं। हमें वसीम हैदर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद कुछ रोज तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर दी है। अभी भी शहर में हवाएं चल रही हैं, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आफ्ताब जहां से। आफ्ताब, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? जैसे अभी कुछ देर पहले वसीम ने बताया कि यहाँ पे तो लोगों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में कौन सी जगह है जहाँ पे शहरी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जाते हैं?
जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का जो पहला स्पेल है उसका आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद में बारिशों के बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। जैसे कि मुल्क के दूसरे शहरों में लोग सयाहती मुकामात का रुख करें, तो वैसे ही इस्लामाबाद तो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल आप है। जो ही मौसम करवट बदल लेती है तो इसकी खूबसूरती जो है वो और निखर आती है। मारगला के जो खूबसूरत पहाड़ है वो और सरसब्ज़ शादाब दिखाई देते हैं, जो कि सयाहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर हम सयाहती मुकामात के हवाले से बात करें तो इस वक्त भी मैं एक पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोग इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने यहाँ पे बच्चों के साथ जो है वो इस पार्क का भी रुख कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जो दूसरे सयाहती मुकामात है जैसे कि दामने कुआं है, वहाँ का जो है सयाह जो है ज़्यादातर उसका भी रुख करें, क्योंकि वहाँ से जो खूबसूरत इस्लामाबाद है उसका नज़ारा जो है उनको करने को मिलता है। और अभी भी आसमान पे बादलों ने अपने डेरे जमाए हुए, हवाएं चल रही है, जिससे मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। और बारिशें क्योंकि हो रही है उससे यूँ लग रहा है जैसे जो इस्लामाबाद के सरसब्ज़ जो दरख्त हैं उनसे जो धूल है वो हट चुकी है, तो और खूबसूरती जो है इसकी निखर चुकी है। तो लोगों का ज़्यादातर जो रुझान है में मजीद इजाफा हो गया। कराची इस्लामाबाद के बाद रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ हमारे साथ मौजूद है वहीद गुज्जर। वहीद, लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ मानसून की पहली बारिश से गर्मी में तो काफ़ी कमी वाक़ई हुई है, शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? वो तो खासा जो है इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और लाहौरियों को आज भी जो है मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है बारिश का इंतज़ार है। और महकमा मौसमियात ने आज कह रखा है कि बारिश आज लाहौर में शिद्दत की होगी, मगर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ ये बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर जो इस वक्त भी काफ़ी हद तक टूटा हो, मगर हब्स में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो गुजरते टाइम के साथ शुरू हो चुका है। मगर महकमा मौसमियात का कहना है कुछ ही देर बाद जो है बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो रात गए तक जो है वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। मगर दूसरी जानिब बताता चलूँ कि बारिश के बायस जो है पार्कों की रौनकें जो है वो भी बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। और हमने देखा कि जैसे ही हल्की सी हवा चलती है तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। हवा रुकने पर हब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा शहरों को परेशान भी करता है। बारिश की वजह से जो है जो पार्क हैं, तफरीही मकामात हैं, वहाँ पर जो है जो पौधे हैं, दरख्त हैं वो धुल चुके हैं। तो काफ़ी एक खूबसूरत नज़ारा जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद है बाग जनाब में, यहाँ पर भी शहरी जो है मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है कुछ ही देर बाद बारिश का सिलसिला शुरू होगा। गहरे बादलों ने अलबत्ता शहर को अपनी लपेट में इस वक्त ले रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा हसीन नज़ारे हैं और तफरीह मकामात में काफ़ी ज़्यादा हसीन नज़ारे हैं, बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत खुशगवार है, शहरी एंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां, जबकि लाहौर से मैं अपडेट कर रहे थे वहीद गुज्जर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कराची में बरसात सर पर आई तो इंतजामिया कहीं हरकत में आई तो कहीं आंख चुराई। महकमा मौसमियात ने आज से तेज बारिश की पेशगोई कर रखी है, लेकिन शहर के बरसाती नालों की अदम सफाई के बायस शहरियों पर मुसीबत की घड़ी आन पड़ी है, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची में बरसात सर पर खड़ी है और शहर में बरसाती नालों की हालत बुरी है। साल भर जो नालों में कचरा डलता है वो उठता ही नहीं, वही कचरा नालों में पड़े पड़े पत्थर बन जाता है। और जब बारिश आती है तो उन्हीं नालों से पानी बाहर आता है। शहर में 9 नदियां और 42 बड़े नाले हैं, जिनमें गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और दीगर शामिल हैं, जिनकी सफाई मानसून से कबल शुरू की गई, जो देर ही नहीं बहुत देर से की गई। ऐसे ही 518 छोटे नाले हैं जो गली मोहल्लों से गुजरते हैं, जो तेज बरसात की सूरत में सैलाब बम बन के फूटेंगे। नाले वाले सारे कचरों से भरे होते हैं, सफाइयाँ होती नहीं है। यहाँ तो खाली पैसा बस जेबों में डाल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये नाले की सफाई होती नहीं है। अब ये जब ये पूरा रोड भर जाता है इतना पानी से, नाला कोई साफ नहीं करते। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में तेज बारिश की पेशगोई कर दी गई है, लेकिन अब देख लीजिए नालों का हाल। ये हाल देखकर क्यों ना अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जाए। कराची में बारिशों की पेशगोई और एनटीएमए की वार्निंग नजरअंदाज कर दी गई। तब्दीली सरकार के दौर में 3 अरब रुपए की लागत से तामीर और मरम्मत के कामों के बाद अपनी असल शक्ल में बहाल होने वाला महमूदाबाद नाला आज इंतजामिया की अदम तौजी और नाअहली के बायस कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मजीद के तफसीलात हैं इस रिपोर्ट में, देखिए। 4 किलोमीटर तवील, चौड़ाई 80 फीट, गहराई
8 मीटर, 90 लाख टन से जायद कचरे की नक्काशी, 237 पक्की इमारत गिराई गई, 3.5 अरब रुपए लागत से पुख्ता ड्रेन की तामीर। ये तमाम तर तफसीलात हैं कराची के महमूदाबाद नाले की असली शक्ल में बहाली के कामों की, जो गुज़िश्ता साल तब्दीली सरकार के दौर में 35 साल के बाद अपनी असल शक्ल में बहाल किया गया। लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो और नाअहली ने इस नाले को एक बार फिर कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। मुसलसल सफाई का काम न होने के बाइस नाला कचरे से भर चुका है, जो किसी भी बड़े हादसे का पेशखेमा बन सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में बारिशों की पेशिनगोई से इंतजामिया के कानों पर जूं तक ना रेंगी। नाला एक बार फिर इंतजामिया की बेहिसी की तस्वीर बन चुका। कराची में बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल न हो सकी। शहर के बड़े और छोटे नालों में अब भी कचरा पड़ा हुआ है। तेज बारिश की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन शाहराह फैसल के करीब नाले पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। खावर, बताइएगा क्या मंजर देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त शाहराह फैसल पर ही मौजूद हूँ और ये आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर नाले पर ब्लॉकेज अभी भी मौजूद है। यहाँ सफाई का काम नहीं किया गया और ये वही नाला है जो हर बार जब तेज़ बारिश आती है तो उसके बाद ये यहाँ से पानी जो है वो उसका बहाव शाहराह फैसल पर भी आ जाता है और आगे जो आबादी है उसमें भी पानी दाखिल होता है। इसकी वजह से हर बार जो है वो सफाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ब्लॉकेज जो है वो नहीं हटाई जाती। देखने में ये आता है कि जहाँ पर ब्रिजेस होते हैं या जो जगह नुमायाँ होती है वहाँ पर सफाई की जाती है, लेकिन आगे जहाँ पर आबादियाँ होती हैं और जहाँ पर मशीनरी नहीं पहुँच सकती वहाँ पर सफाई नहीं की जाती। यानी ये सिर्फ दिखावे की सफाई होती है और उसकी वजह से फिर जब बारिश होती है तो पानी जो है वो सड़कों पर आ जाता है, लोगों के घरों में दाखिल होता है, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब भी जब महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि आज से बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है और कल तेज़ बारिश का भी इम्कान है, तो उसके बाद देखना ये है कि जो दावे किए गए हैं सफाइयों के वो उनकी कलई खुलकर सामने आ जाएगी आवाम के। और हर दफ़ा जिस तरह से कच्ची आबादियों में पानी दाखिल होता है, तेज बारिश की सूरत में अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया जा रहा है। हमें अपडेट कर रहे थे खावर हुसैन। खावर, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे पेशावर का, जहां सफाई के जिम्मेदार इदारे WSSP ने मॉनसून बारिशों के पेश नज़र निकासी आब का इंतजाम बेहतर बनाने के लिए इक़दामात तेज कर दिए हैं। शहर के छोटे बड़े नालों की सफाई का काम अब भी जारी है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में देखिए। मानसून बारिशों में पेशावर में निकासी आब को बेहतर बनाने के लिए WSSP ने इक़दामात तेज कर दी। शहर के बड़े नालों शाही कट्टा और मोहम्मद जई ड्रेन की सफाई करा दी गई। तर्जुमान WSSP कहते हैं, हमारी कोशिश है कि इस बार बारिशों के दौरान शहर में पानी कहीं भी खड़ा न हो। पेशावर में मुख्तलिफ मकामात पर हॉट स्पॉट्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पर पानी के खड़े होने का खदशा होता है, तो वहाँ पर भी WSSP के एहलकार काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस मानसून के सीजन में और बारिशों में पेशावर में पानी खड़ा होने के शिकायत बहुत कम मिलेंगी। निकासी अब में रुकावट की एक बड़ी वजह शहरियों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही भी है। अक्सर शहरी कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग्स, हत्ता की कबाड़ तक नालों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नाले बंद हो जाते हैं। जो मेन ड्रेन होती है उसमें मुख्तलिफ किस्म के कूड़ा क्रिकेट डाले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी के बहाव बहुत मुतासिर होता है। मेरी पेशावर के आवाम से गुजारिश है कि वो ड्रेन्स में कूड़ा क्रिकेट को बिल्कुल भी ना डालें, ताकि ये ड्रेन्स में पानी का जो बहाव है वो जारी रहे और मानसून की बारिशों में आवाम को तकलीफ ना हो। बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र WSSP की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का काम जारी है, मगर आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके सफाई का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान शुरा से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। इंतजार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेड ग्राउंड में एहतजाजी जलसा कर रही है और इस जलसे से मरकजी खिताब
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का होगा। जलसागाह में 120 फुट लंबा, 20 फुट ऊंचा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर ख़वातीन के लिए अलग जो है वो जगह मुख्तस की गई है, जबकि मर्द हजरात के लिए 3 गेट अलग से मुख्तस किए गए हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और 3 से जो कारकुनान है वो आ सकेंगे, जबकि ख़वातीन कारकुनान स्टेज के साथ जो है राहदारी वहाँ से वुमेन इंक्लेव में आएंगी और स्टेज के बिल्कुल सामने आकर विराजमान होंगी। आज शाम को बाकायदा तौर पर जलसागाह जो है वो भर जाएगी लोगों से और उस वक्त ही जो मरकजी कायदीन है उनकी आमद का सिलसिला शुरू होगा। इंतजार हैदरी आप अपडेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि शुरा को क्या वक्त दिया गया है? इमरान खान साहब कब तक खिताब करेंगे आज? जी, आज शुरा को जो है वो 2 बजे का वक्त दिया गया है कि 2 बजे तमाम कारकुनान जो हैं वो परेड ग्राउंड पहुंचे, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 4 बजे से पहले कारकुनान की आमद मुश्किल होगी। उसकी बुनियादी वजह तहरीक इंसाफ की तरफ ये बताई जा रही है कि हमें ऐन वक्त पर जलसा की इजाज़त दी गई है। अगर हमें 4 दिन पहले जब हमने दरख्वास्त की थी उस वक्त इजाज़त दी जाती तो इस वक्त हमारी जलसागाह जो है वो लोगों से भर चुकी होती। तो आज शाम को ये जलसा होगा। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के लिए आज पीटीआई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान ने अवाम से मदद मांग ली है। चेयरमैन पीटीआई ने वीडियो पैगाम में कहा, हकीकी आज़ादी के लिए खुर्शीद आलम की सरबराही में फंड-रेजिंग कमेटी कायम की है। पीटीआई की लड़ाई में अतियात हिमायत की दरख्वास्त है। ये खुद मुख्तार पाकिस्तान की जदोजहद है, इस जिहाद में अपना किरदार अदा करें। रावलपिंडी में इस्लामाबाद के जलसे के लिए लगाए गए पोस्टर्स और स्क्रीनें सरकारी ट्रक्स पर उतारकर इमरान खान के खिलाफ नाजेबा स्क्रीन्स लगा दी गई हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुक्तदिर हलकों से कहूँगा ये लड़ाई चाहते हैं, तहकीकी की जाए कि इनके पीछे कौन है। आपको बताया जाए कि शेख रशीद ने कहा कि तहकीक की जाए कि उन सब के पीछे कौन है। अगर हालात खराब हुए तो इंतजामिया और इम्पोर्टेड हुकूमत जिम्मेदार होगी। स्क्रीनें लगाई हैं हमने जो इमरान खान के बड़े पोस्टर और बड़ी स्क्रीनें लगाई थी, इन्होंने सरकारी ट्रकों पर उतारी। यही नहीं हुआ, जब हम वापस आए तो 4 बजे उन्हीं जगहों पर इमरान खान के खिलाफ नाजेबा, गैर शास्ता और इखलाक से गिरी हुई इन्होंने स्क्रीनें लगाई हैं। इंतज़ामिया क्योंकि उनसे मिल चुकी है, पुलिस सारी मिली हुई है। मैं मुख्तदर हलकों को बताना चाहता हूँ, मैं एजेंसीज को बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई करना चाहते हैं, ये लड़ाई होगी। ये तहकीक की जाए कि इनके पीछे कौन है और ये क्यों किया जा रहा है। ये आज के इमरान खान के जलसे से डर कर मजीद बेवकूफ़ी के काम करने जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत। जिस हालात ख़राब हुए, कोई नुकसान पहुँचा, इसकी जिम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इंतज़ामिया होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने ईरान का दौरा किया है। जनरल नदीम रजा ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वजीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ईरानी नेवी और फजाइया के सरबराहान से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने और फौजी राबते बढ़ाने, इंटरनेशनल बॉर्डर को अमन और दोस्ती की सरहद बनाने पर जोर दिया है। कराची की सिटी कोर्ट ने दुआ ज़हरा बाजियाबी केस की समाअत के दौरान दुआ के वालिद की तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की C क्लास रिपोर्ट मंजूर नहीं की। अदालत के मुताबिक तफ्तीश के इस मोड़ पर तफ्तीशी अफसर को तब्दील नहीं किया जा सकता। आपको बताएं कि पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड जायजा ले रहा है। दुआ ज़हरा की हड्डियों के एक्सरे, खून के टेस्ट, जिस्मानी मुआयने समेत दीगर टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। पुलिस दुआ ज़हरा को लेकर डाउ डेंटल अस्पताल रवाना हो गई। रिपोर्ट्स आने के बाद दुआ ज़हरा की उम्र का तयन हो सकेगा। कराची के शहरी तैयार रहें, मजीद खुशखबरी देंगे। सूबाई वज़ीर तलाश शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स बस सर्विस की मजीद 30 बसें कराची पहुंच गई हैं। मंसूबे के तहत 250 बसों का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 250 बसों में से 16 लाड़काना और 234 शहरी कायद में चलेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि कराची के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात में इजाफा करेंगे। बसों का ख्याल रखना अब शहरियों की जिम्मेदारी है।
बलोचिस्तान के 8 अजला के 13 वार्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए रीपोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा उमर से। जी बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के 8 अजला जिनमें दुक्की, ज़ियारत, लोरालाई, किला अब्दुल्ला, सिब्बी, केच के अलावा दीगर इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए रीपोलिंग का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया गया है और इन 8 अजला की 15 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इन इलाकों में पोलिंग स्टेशन में जो बल्दियाती इंतखाबात थे, यहाँ पर चंद नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे, जिसके बाद जो है रीपोलिंग का सिलसिला जो है वो आज दोबारा शुरू किया गया है और पोलिंग स्टेशन में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं किए गए हैं। पुलिस और लेवीज़ के एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर, बाहर और मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए गए हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि 5 बजे तक जितने भी लोग हैं वो पोलिंग स्टेशन में आके अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद जो है 5 बजे पोलिंग का अमल बंद कर दिया जाएगा और वोटिंग के बाद जो है वो इसकी गिनती का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। जी आपको अपडेट करें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले दहशत गर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द हलाक हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले दहशत गर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।